रिकॉर्डिंग। और अभी आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता दें जिसका अटेंडेंस में नाम नहीं है। अच्छा, ये कल हम सर्किट को देख रहे थे और हमें ट्रांसफर फंक्शन डेवलप करना है। जो ट्रांसफर फंक्शन हमको इसमें डेवलप करना है वो हमारे पास ये आउटपुट है जो ऑरेंज में गिवन है। और एक सेकंड ठहरिए, ये कोई कॉल जो आ रही है शायद ऑफिशियल। अब ये कि हमारे पास इस सर्किट के अंदर जो आउटपुट है वो हम कंसिडर करें वीसी है, वो VR1 VR2 VL भी हो सकता है। और यहां पर मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास जो है, जो डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन दैट इज, वो चीज आपके पास है VCS। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकंड ठहरो। माइक म्यूट है सर। एक मिनट, मेरी आवाज अभी मैंने अनम्यूट किया है, अभी क्लियर है आवाज? नो सर। यस सर। आवाज अभी भी नहीं आ रही। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास हो गया VCS बाय VS, और ये मुझे डेवलप करना है। अच्छा, ये कि यहाँ पे मैं जो अपनी बेसिक थ्योरी में अप्लाई करूंगा और फिर मैं जो है ना ये ट्रांसफर फंक्शन इसका बनाऊंगा। बेसिक थ्योरी क्या सिंपल, आपके पास जो है वो KVL अप्लाई करना है अराउंड द फर्स्ट लूप। पहला लूप जो आपके पास है उसके अंदर जो आपके पास करंट है दैट इज I1। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल भी बात रिपीट की थी, ये सर्किट का कोर्स नहीं है। मैंने सर्किट सॉल्व करना यहाँ पे आपको नहीं सिखा रहा, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन एस्टैब्लिश करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास ये पहला वाला हो गया और दिस इज द सेकंड लूप, ठीक है। पहले वाले के अंदर I1 हो गया, सेकंड में I2 हो गया। अब ये कि मेरे पास यहाँ पे I1 जो आपके पास है, इस लूप को मैंने देखना है, यहाँ पे मुझे वोल्टेजेस लिखने हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं डायरेक्ट लैप्लास में लिखूंगा ताकि मेरी जिंदगी आसान हो, ठीक है। जो कल वाला टेबल है मैं वो आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं आपको इसके अंदर, एक सेकंड ठहरे, मैं मतलब डायरेक्ट बुक से कॉपी कर देता हूं ताकि, और फिर ये कि यहाँ पे हम यूज करते हैं उनको। ये हमारे पास जो कल टेबल हम यूज कर रहे थे, बहरहाल है वो स्टैंडर्ड टेबल बिल्कुल, और लेकिन ये ताकि आप दोबारा रेफरेंस उससे कर लें, ये वाला दिस इज द स्टैंडर्ड टेबल। लेट मी कॉपी दिस वन, और यहाँ पे फिर मैं जो है दिस इज, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कि मुझे सर्किट को लिखना है और मुझे इसका पहला लूप लिखना है और सेकंड लूप लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि जी पहला वाला जो है वोल्टेज ड्रॉप दिस VT द सप्लाइड वन, ठीक है। ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये जो पूरी लूप की इक्वेशन होगी इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास जो करंट थ्रू दिस मतलब ड्रॉप अक्रॉस दिस R1, फिर L1 का, और ये हम I1 के साथ लिखेंगे, और फिर L के अंदर जो आपके पास रिवर्स करंट I2 फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव के साथ हम लिखेंगे। तो ये हमारी टोटल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। दैट इज नॉट दिस वन, जिस एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं ऑफ द मल्टीपल लूप्स, ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो इंटेंशन ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो लेप्लास की फॉर्म में हम ये इक्वेशंस लिख दें, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम ये डायरेक्ट इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। पहले मैं सिंपल इसको, अगर हम टाइम डोमेन के लिए, मतलब ये कि जो टाइम डोमेन का मतलब है कि VTT वेरिएबल हम यूज करें और उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर रहे हो, तो अगर हम वो करते हैं तो VT इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा I1 R1 जो मेरे पास बना VR1T प्लस सेकंड आपके पास जो ड्रॉप है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास
इंडक्टर का है विच इज दिस वन, तो हम उसको लिख सकते हैं L di1 t/dt और माइनस L di2, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है di2 का जो डायरेक्शन आपके पास होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, di2/dt। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बिल्कुल बेसिक सर्किट्स का मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर क्लियर है। सिंपल लैप्लास लो और कुछ नहीं। इसका लैप्लास लो दिस इज Vs इज इक्वल टू I1। अच्छा देखो मैं नॉर्मली टी का सब्सक्रिप्ट जो है ना वो ओमिट कर देता हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड बात होती है। जैसे यहां पर आपके पास टी है और ये आपके पास R1 है, तो टी का मतलब है कि ये वेरिएबल जो है ना I1 ये वेरी कर रहा है विद टाइम, और R इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो I1s R1 प्लस L S I1s माइनस L S I2s। I call this इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये पहले लूप के बन गई। नाउ फॉर द सेकंड वन। अब सेकंड के अंदर क्या चीज है? लेट मी इरेज दिस थिंग, इरेज एवरीथिंग। और ये आपके बजाय उसको इरेज आप करेंगे तो आपके पास अब ये कि वोल्टेज अक्रॉस दिस वन। ठीक है, अब वोल्टेज अराउंड दिस क्लोज वन इज 0, मतलब सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। तो आपके पास अगर मैं इसमें I2 को देखता हूं तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? L, मैं असल में लेफ्ट पे लिखना चाह रहा था लेकिन L di2/dt प्लस I2 R2 प्लस अब आपके पास कैपेसिटर है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इसकी वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। तो वोल्टेज इक्वेशन आपके पास है, यू हैव टू राइट दिस वन। वोल्टेज और करंट के अंदर हम सारा यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम ये भी लिख सकते थे लेकिन हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती, फिर हमें उसको लैप्लास में उस तरह कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास लैप्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट है वो आ जाएगा। तो 1/c इंटीग्रल 1/c इंटीग्रल I टाउ डी टाउ माइनस, मतलब ये तो सारी I2 के साथ हो गई। अब I1 के साथ क्या आएगा? यहाँ पे जो ये आपके पास करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि इस लूप के अंदर जो करंट आपके पास होता है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये वाला जो L के अंदर है ये रिवर्स डायरेक्शन में है, तो आई हैव टू राइट दैट वन एज वेल, L di1/d2। ये टाइम आ गया इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि बहुत जगह में टाइम, ये टाइम हो गया और ये टाइम हो गया। इसका लैप्लास लो, L S I2s प्लस I2s R2 प्लस 1/c 1/s I2s माइनस LS I1s इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं और इसके अंदर सिंपल I2 को कॉमन ले लेता हूं, I2s इज इक्वल टू LS प्लस R2 प्लस 1/CS इज इक्वल टू LS I1s। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये वाली बन गई। ठीक है, अब मुझे इन दो इक्वेशन से करना क्या है कि मुझे इन दो इक्वेशन से मुझे ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, और ट्रांसफर फंक्शन बनाना है VCS ओवर VS बनाना है। तो यहां पर अभी जो काम मैं करूंगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि मेरे पास दोनों इक्वेशंस के अंदर VC की टर्म नहीं आई है, VC का टर्म मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मेरे पास जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि ये मुझे पता है कि कैपेसिटर के अंदर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है मेरे पास। तो अगर मेरे पास I2 की इक्वेशन आ जाए, लेट सपोज, देखो इसको गौर से समझना, I2s मेरे पास आ गया C S VCS। तो अगर किसी तरह मैं रिलेशनशिप ये बना दूं, I2s ओवर VS को मैं डिराइव कर दूं, I2s ओवर VS मतलब क्या है कि यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं VCS ओवर VS बनाना है ना, तो मैं I2s ओवर VS किसी तरह मैं डिराइव कर दूंगा। जब ये मैं डिराइव कर दूंगा
तो उसके बाद मैं I2S को रिप्लेस कर दूंगा। I2S को किससे रिप्लेस करूंगा? CS VCS से, CS VCS से ओवर VS इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास जो भी डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो यहां पर आ जाएगा, और मैं क्योंकि मैं डिराइव कर रहा हूँ I2S को, और अल्टीमेटली I2S को इससे रिप्लेस कर दूंगा। मैं I2S से क्यों कर रहा हूँ अब ये समझना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर है ना, वो VCS नहीं आ रहा मेरे पास, ये नहीं आ रहा है मेरे पास, आ ये रहा है। तो पहले मैं इसको कंप्यूट करूंगा, फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहां तक कोई बात कंफ्यूजिंग है तो मुझसे पूछो, कोई बात कंफ्यूजिंग है तो मुझसे पूछो। मैं एक मिनट ठहरो, मैं इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख देता हूं। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई, 1 और 2। अब देखो यहां पर मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं, मुझे जो बनाना है वो बनाना है VCS ओवर VS। VCS ओवर VS में डायरेक्ट इन दो इक्वेशन से नहीं बना सकता, लेकिन मैं I2S ओवर VS बना सकता हूं या नहीं बना सकता? क्या ख्याल है? जी सर बना सकते हैं। जी सर बन कैसे बना सकता हूं? बहुत सिंपल चीज है कि यहां से देखो मैं थोड़ी सी इक्वेशन करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 VS इज इक्वल टू I1 S R1 प्लस LS माइनस LS I2S। मैं I1 यहां से पूरा सब्स्टिट्यूट करके इधर इंसर्ट कर दूं तो पूरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी VS और I2 के अंदर। तो I2S ओवर VS में बहुत आराम से बना सकता हूं। जब I2S ओवर VS बना सकता हूं तो मेरे पास ये स्टेज यहां पर मैं अचीव कर लूंगा। उसके बाद सिंपल I2 को रिप्लेस कर दूंगा CS VCS से। क्यों रिप्लेस कर दूंगा? क्योंकि मुझे ये रिलेशन पता है। दिस रिलेशन कम्स फ्रॉम द बेसिक लॉ, I2S इज इक्वल टू CS VCS। उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा, आई गेट द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है, मतलब नॉट दैट असाइनमेंट जो मैं दिया करता हूं, ये खुद आपकी वर्किंग के लिए कि इसको जो है ना खुद ड्राइव करो और बुक में इसका आंसर है उससे कंपेयर करो, देखो आपका आंसर उससे सही भी आ रहा है नहीं आ रहा। द फाइनल आंसर इज दिस वन। मैं कॉपी कर देता हूं, बाकी ऑल ऑफ यू नो, मतलब ये दिस ऑल बेसिक मैथ्स, यू डिराइव दिस थिंग and you should get this answer. If you are not getting this then you are doing some problem, मतलब आपकी डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। this one फाइनल आंसर। इसके बारे में क्या कह सकते हो? फाइनल आंसर के बारे में, इसके अंदर कितने पोल्स हैं? हाउ मेनी पोल्स आर देयर एंड हाउ मेनी जीरोस आर देयर? सर 2 पोल्स हैं और 2 जीरोस हैं। 2 पोल्स हैं और 2 दो पोल्स हैं, 2 zeros हैं। किस वजह से? क्योंकि आपके पास ये जो, let me zoom this a bit, ये तुम्हारे पास जो है ना ये एस स्क्वायर है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो 2 पोल्स लाजमी हैं, और यहां पे न्यूमरेटर में आपके पास भी एस स्क्वायर है, इसका मतलब है यहां पे भी 2 पोल्स लाजमी हैं, 2 जीरोस लाजमी हैं। तो 2 पोल्स है 2 जीरोस है सिस्टम के अंदर। अब वो किधर हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R1 R2 L और C। डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट पोल्स और जीरोस होंगे फॉर द सेम सिस्टम। ठीक है, कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो। वील मूव टू मॉडलिंग द ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स, वो भी बिल्कुल इसी तरह की। अच्छा सर ये जो आपने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, हाँ। ये बेसिकली मैश एनालिसिस के थ्रू बनाई है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, और कोई बात? नहीं सर, नो। ठीक है, क्लियर। we move on to the other topic, that is, अच्छा कल का बहुत फायदा हुआ कहने का कि मतलब ये कि वो 11:40 से पहले सारे स्टूडेंट्स आ गए और जिनको नहीं आना था वो नहीं आए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कोई एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और वो लीव कर गया, आई डोंट नो व्हाई, वो मैं इसमें से अपने लॉग में से देख लूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि जिनको नहीं आना था वो बिला बीच में डिस्टर्ब करते रहते थे मुझे। अच्छा, अब मेरे पास वी हैव मैकेनिकल सिस्टम्स। अब तुम देखो ये ऑप एम्प्स बीच में से गुजर रहे हैं, ये टॉपिक मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मैं तुम्हें कल भी ये बात समझाई थी
कि मॉडलिंग की यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनको शौक है वो पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्योंकि ये कोर्स कंट्रोल्स का है और मुझे इसमें तकरीबन मैं 10 चैप्टर तक जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये है कि जो कंट्रोल सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू ऑप एम्प्स एंड लीनियर सर्किट्स या कोई मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो शौक है जरूर करना, तुम लोग मैकेट्रॉनिक्स से लोग हो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ जरूर बता दूंगा तुम लोगों को कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल सिस्टम्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनकी मॉडलिंग जरूर तुम लोग मेहनत से सीखना, क्योंकि बहुत फायदा होता है। तुम सॉलिड वर्क्स में उसको बना सकते हो, तुम मैटलैब के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हो, वहां से उसकी मॉडल्स पूरे डेवलप कर सकते हो। कि तुम लोग मैकेट्रॉनिक्स के लोग हो, आगे एमएसडी के अंदर इसको डिटेल में देखोगे कि भाई गियर मैकेनिज्म है, मोटर्स के साथ लगा हुआ है, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन अच्छी बात है, इस कोर्स में मेहनत करो तो तुम लोग बहुत ज्यादा चीज सीखोगे। अच्छा ये है कि आपके पास 2.5 अभी भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैकेट्रॉनिक्स के जो बहुत अच्छे लड़के थे, एनईडी के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने ग्रेजुएशन के फौरन पहले महीने के अंदर ही उसको रख लिया। मेजर रीजन यही होता है कि भाई तुम लोग मेहनत करोगे ना, इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा ग्रेड नहीं पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम जवाब दोगे, उनको अंदाजा हो जाएगा इसकी इन डेप्थ नॉलेज है, तुम्हें जॉब ऑफर हो जाएगी। तो ये जहन में रखना। वैसे ऑनलाइन सिस्टम्स के अंदर ग्रेडिंग का तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है क्या हाल है, लेकिन ये है कि तुम्हारी मेहनत बहुत मैटर करती है। सामने वाला तुमसे सवाल पूछेगा, तुम्हारी नॉलेज होगी, वो उसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसको इसको सिस्टम का आइडिया है। वी स्टार्ट विद ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स। ट्रांसलेशनल और दूसरे आपके पास रोटेशनल होते हैं। मैं ट्रांसलेशनल पढ़ाऊंगा, रोटेशनल नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में मैंने आरएलसी पढ़ा है, ओपैम्प्स नहीं पढ़ा है, खुद पढ़ लो। ट्रांसलेशन पढ़ा, रोटेशनल नहीं पढ़ा रहा। जो नहीं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में भी नहीं आएंगे, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए तुम लोग जरूर पढ़ना उसको। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर मेरे पास ये तीन है, तीन कंपोनेंट्स मेरे पास हैं। और ये मैकेनिकल मतलब जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, लेकिन वो यहाँ पे इसकी ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। ये एनालॉगस है ये आपस के अंदर, लेकिन वो टॉपिक बाद में आएगा। पहले बेसिक चीज समझ लो कि ये है क्या। मेरे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, स्प्रिंग है, विस्कस डैम्पर या पिस्टन है, और तीसरा मास है जिसको हम देखेंगे। स्प्रिंग आपके पास, दिस इज द हुक्स लॉ गवर्निंग, जो इक्वेशन आपके पास है मैं यहां लिख देता हूं। हुक्स लॉ सबको पता ही है, बहुत कोर्सेज में पहले कर चुके होंगे। डायरेक्टली तुम्हारे पास मास पे जो अप्लाई होती है दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। व्हाट इज दिस वन? दिस इज F is equal to ma, force is equal to m into a. What is a? Acceleration. So acceleration is d by dt of the velocity. And what is velocity? D by dt of the displacement. So acceleration can be written as d by dt of xt, which is d square xt by dt square. So a is equal to a is the second derivative of the displacement. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ft is equal to mass into d square xt by dt square, जो कि यहां पर ये बात लिखी हुई है। मैंने एक इसलिए ड्राइव कर दिया, कल भी मैंने एक ड्राइव कर दिया ताकि आप लोगों को मैथ्स का आइडिया हो कि ये सब बातें सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हुक्स लॉ हो गया वाला, F is equal to kx। थर्ड आपके पास न्यूटन्स लॉ हो गया, और सेकंड आपके पास विस्कस डैम्पर या पिस्टन है। यस मतलब ये नॉर्मल आपके पास कॉन्सेप्ट है, और इसका आपके पास जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज F is equal to the viscous damper constant Fv into Vt। तो आप Vt को आप dx by dt भी लिख सकते हैं, तो Ft is equal to Fv dxt by dt। तो ये आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, विस्कस डैम्पर या पिस्टन हो गया, और आगे स्प्रिंग हो गया, और तीसरा मास है। तो हमारे जितने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स बनेंगे वो इसी लिहाज से बनेंगे, सारे इस लिहाज से बनेंगे। अब हम बिल्कुल बेसिक सिस्टम देखते हैं और उसकी मॉडलिंग देखते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम देखते हैं इंशाल्लाह। We start with this one.
ये हमारा फाइनल आंसर जो उसने पहले लिख दिया है, हमें ड्राइव करना है कि ये कैसे बना। दिस इज द फाइनल आंसर, वी हैव टू ड्राइव दिस। वी हैव टू ड्राइव दिस। अच्छा यहां पे हमारे पास सिस्टम क्या है, वी हैव दिस मास, ये विस्कस डैम्पर हो गया और ये आपके पास स्प्रिंग हो गया। दिस इज द वॉल, फोर्स अप्लाइड इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, दिस इज द एफटी, और सिस्टम की जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द राइट विच इज एक्सटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मास m है, उससे स्प्रिंग और विस्कस डैम्पर कनेक्टेड है। व्हेन आई अप्लाई द फोर्स F ऑन द सिस्टम, मेरे पास जो opposing force है, spring will oppose the motion of the block, the viscous damper will also oppose the motion of the block। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब ये है कि स्टैटिक्स के कि आपके पास फोर्स बॉडी डायग्राम हम इसको कहते हैं, और ये फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना हर मैकेनिकल सिस्टम के अंदर लाजमी होता है। मतलब ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स है, हम उस लिहाज से इसको समझते हैं। वी हैव द मास m, this is called a force body diagram। हम अपनी सारे प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व करेंगे। फोर्स F is applied on the right, इसकी, और this is the displacement xt। तो सबसे पहले हमारे पास बॉडी के जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा है आपके पास, मतलब ये कि टुवर्ड्स द राइट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपके पास इनर्शिया विल एक्ट विच विल बी mx डबल डॉट। mx डबल डॉट मतलब ma, आपके पास उसका रिजल्टेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, जो आपके पास स्प्रिंग की फोर्स है इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट विल अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। जो आपके पास डैश पॉट की या विस्कस डैम्पर की, ये एक ही चीज कहलाता है। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ये विस्कस डैम्पर या ये डैश पॉट या पिस्टन, इट इज ऑल द सेम थिंग। इट विल ऑल्सो अपोज द मोशन, और इसका आपके पास जो फोर्स होगी इट विल बी एफ एक्स डॉट। तो मेरे पास दिस इज कॉल्ड अ फोर्स बॉडी डायग्राम, कि जो फोर्सेज ऑन द राइट है वो इक्वेशन की एक साइड पे लिखूंगा, और जो अपोजिंग फोर्सेज हैं वो मैं दूसरी साइड पे लिखूंगा। एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स प्लस एफ वी एक्स डॉट। ये एम एक्स डबल डॉट ये हमेशा आता है, या फिर इसको तुम समझ लो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। तो ये तुम्हारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है कि रिजल्टेंट, मतलब इफ अ बॉडी इज मूविंग देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो मतलब वो चीज है, वो ये यहां पे सारी वो आपके पास चीज आ गई, ऑल द फोर्सेस, और दे विल बी इक्वल टू दिस मच एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, एम एक्स डबल डॉट। बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम ऑपोजिट लेते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो भी मोशन का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट आपके पास एम एक्स डबल डॉट होगा। अच्छा, बुक ने इसको, नॉर्मन राइस ने इसको इनर्शिया लिखा है, लेकिन दिस इज स्टैंडर्ड आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ, कि आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यू सम देम टुगेदर यू गेट द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट है, और ये आपके पास ये रिजल्टेंट हो गया विच इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के दूसरे साइड पे एम एक्स डबल डॉट होता है, इसलिए आपके पास इसका फोर्स बॉडी डायग्राम में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एम एक्स डबल डॉट होता है। ये अभी आगे भी आएगा, मैं दोबारा इस बात को समझाऊंगा। मेरे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बात तुम लोगों को समझ में आएगी इक्वेशन नंबर 1 क्या चीज है फॉर दिस सिस्टम? Yes, sir. Forces towards the right, forces towards the left। इसका लेप्लास लो, you take the Laplace, Fs is equal to m। अच्छा, एक और बात, ये x डॉट का क्या मतलब है? मैं एक तुमसे सवाल पूछता हूं, पता नहीं तुम लोगों की नॉलेज है इस चीज की कि नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ है dx by dr, और मेरे पास लिखा हुआ है dx by dt। मैं कहता हूं, ये कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। मैं इसको x डॉट लिख सकता हूं, क्या मैं इसको x डॉट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता?
dx by dr को। सर नहीं सर, यार बंदे और कम होते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं भी अटेंडेंस जो है ना, पहले 18 थे, फिर 17 हो गए, अब 16 हो गए। तो ये है कि लेट मी फिनिश द लेक्चर, और फिर ये है कि उस वक्त फिर दोबारा अटेंडेंस ले लेंगे। एक सेकंड ठहरो, देखो मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज एक्स डॉट। कि तुम्हारे पास एक्स डॉट हम किस चीज को लिखते हैं, तो एक्स डॉट हमारे पास जो है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज टाइम के लिहाज से होता है, तब लिखा जाता है। बस ये बात है, और कुछ भी नहीं। अगर टाइम के लिहाज से नहीं हो ना तो हम डॉट नहीं लिख सकते, बस। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यू कैन नॉट राइट दिस वन, दिस इज करेक्ट। एम एस स्क्वायर एक्स एस प्लस के एक्स एस प्लस एफ वी एस एक्स एस। सिंपल ट्रांसफर, मतलब सिंपल उसका लैप्लास ले लिया। एफ एस एक्स एस को कॉमन लिया, एम एस स्क्वायर प्लस के प्लस एफ वी एस। यहाँ जो ट्रांसफर फंक्शन मुझे बनाना था वो क्या बनाना था, मुझे ये बनाना था कि जी मेरे पास ये इनपुट है, फोर्स इज द इनपुट एंड एक्स इज द आउटपुट। तो मुझे ये बनाना था इनपुट, मतलब ये कि ट्रांसफर फंक्शन जो मुझे बनाना है, आउटपुट इज एक्स एस ओवर एफ एस। मुझे ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। दिस इज द इनपुट विच इज हेयर applied force and output is the displacement। मुझे ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो मेरे पास एफ एस और एक्स एस आ गया। एक्स एस ओवर एफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एम एस स्क्वायर प्लस एफ वी एस प्लस के। फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन का फायदा क्या है कि जी अगर मेरे पास मैं इनपुट पर यहां पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली ये बता देगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सिस्टम के अंदर। तो ये आपके पास एडवांटेज है इस ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम्स हो गए। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट सिस्टम। उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स और दोबारा पूरे आएंगे इसका डिटेल में, क्या जो मल्टीपल बॉडी का होता है। वी लुक एट दिस वन, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। This is example number 2. Example number 2. तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब यहाँ पे मेरे पास पहले पूरा मैं सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है शायद आज मैं प्रॉब्लम कंप्लीट ना कर सकूं, लेकिन ये पहले पूरा प्रॉब्लम मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और जो कंफ्यूजन है आप पूछ लेना। एक मिनट, रीड फॉर एवरीवन। तो ये कि मैं बस अटेंडेंस असल में अपडेट कर दूं। और ठीक है। अच्छा वैसे ये कि एक सेकंड में देखता हूँ में से बैठे हुए कितने आदमी हैं। हसन हसन या हसन हसन आबिद, एक मिनट। ये हसन आबिद, क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हो? ठीक है, हसन आबिद का कुछ पता नहीं चला। आगे चलो जी, आप कौन आदमी है? इमाद मुबीन साहब। यस सर। गुड। साकिब। जी सर। गुड। और कौन आदमी है? सऊद। जी सर। गुड। हाँ वो तो बस ये कि कम से कम शमीर। शमीर आप बैठे हुए हो? सर उनका और हसान आबिद का मैसेज आया है चैट पे। एक सेकंड ठहरो।
मैसेज आया है चैट पे, बिल्कुल जी। सर माइक नहीं है, ये मोहम्मद कौन साहब है, हसन आबिद और सही शमीर, यस। बस शमीर, मसला क्या है, आवाज मेरी आ रही है या मतलब हसन? ऑनलाइन टीचिंग भी एक जबरदस्त चीज है वाकई में, गॉड नोज। अच्छा ये कि अरीब, यस सर। ठीक है, बाल बैठे हुए तो बड़ी बात है, कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्या, चैट विंडो पर फिर कुछ लिखा है किसी ने। सर आपकी आ रही है, मेरा माइक से आवाज नहीं आ रही है, सैयद शेमर अली शाह, ठीक है ठीक है। ये एहसन को क्या मसला है, एहसन अभी एडमिट होना क्यों चाह रहा है, ये तो शुरू में था कि नहीं था? सर ये थे सर मेरी शुरू लाइट में। चली गई, मैसेज हाँ, आया इनकी होगा। एहसन तो लाइट बहुत चली गई, रेगुलर आदमी है। मैसेज आया। हाँ एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ, ही इज क्वाइट रेगुलर। ठीक है, इसको मैं एडमिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं। अच्छा ये क्या, पूरा प्रॉब्लम समझो, मुझे ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है। मुझे ट्रांसफर फंक्शन जो मालूम करना है वो हमेशा होता है आपके पास आउटपुट ओवर द इनपुट, ये मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब ये पूरे डायग्राम में आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, तो पहले गौर से देखो, ये M1 और M2 ये आपस में बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, M1 जो मूव कर रहा है वो आपके पास है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है x1 और M2 की डिस्प्लेसमेंट है x2। फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो सिर्फ एक ही अप्लाई हो रही है, दैट इज Ft विच इज ऑन M1। यहां पर मैं मुख्तलिफ तरीके के ट्रांसफर फंक्शन बना सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां बना सकता हूं x1s ओवर fs, कि जी ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो x1 में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं ये वाला भी बना सकता हूं x2s ओवर fs, कि जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो x2s में मुझे बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं ये भी बना सकता हूं विच इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। मैं ये भी बना सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ब्लॉक व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। तो मैं डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस बना सकता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये कि ये ट्रांसफर फंक्शंस मैं बहुत सारे बना सकता हूं। all these transfer functions are possible, all these transfer functions are possible। अब मुझे इसकी मैथ्स पूरी समझनी है। ये सिस्टम क्या है यहां पर आपके पास 15 मिनट है, आई होप ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी डेरिवेशन मतलब मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, पूरी इक्वेशंस कराऊंगा। जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन जिस तरह उस सर्किट्स वाले में वो आपको खुद ड्राइव करना है, इसका भी खुद ड्राइव करना होगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे हमारे पास होता है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं तो हम इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट करेंगे। अब समझना है इस चीज को, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं M1। M1 आपके पास जमीन पे रखा हुआ है, M2 भी रखा हुआ है। M1 का आपके पास जो फ्रिक्शन है दैट इज Fe1। ये हम फ्रिक्शन को मॉडल कर रहे हैं यूजिंग अ विस्कस डैम्पर। वी आर मॉडलिंग द फ्रिक्शन, मॉडलिंग फ्रिक्शन using viscous, using the model of viscous damper। ठीक है, तो ये उसकी फ्रिक्शन हो गई M1 की Fe1, M2 की हो गई Fe2। अच्छा M1 स्प्रिंग से कनेक्टेड है और M1 और मतलब वॉल से M1 M2 आपस में विस्कस डैम्पर और स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और M2 आगे वॉल से कनेक्टेड है K3 से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना है। आई नीड टू डेवलप द फोर्स बॉडी डायग्राम। फोर्स बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले मैं M1 को कंसीडर करूंगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपके पास दो केसेस कंसीडर करूंगा। फोर्स बॉडी डायग्राम के अंदर आपके पास आई एम डिस्कसिंग M1, तो मैं बड़ी सी हेडिंग यहां पे डाल देता हूं, आई एम डिस्कसिंग M1। अच्छा M1 के अंदर मैं क्या करता हूं कि दो केसेस यहां पे बनेंगे। फोर्सेस मैं यहां लिखता हूं केस 1, forces on M1 when M1 is moving and M2 is stationary, that is at rest। मतलब क्या कि जी मैं ये कंसीडर करूंगा कि M1 अगर मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट x1t, लेकिन M2 आपके पास जो है ना रुका हुआ है, M2 रुका हुआ है, M2 रुका हुआ है, ये ध्यान में रखना। M1 मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, M2 रुका हुआ है, इसका मतलब x2 0 है।
मैं M1 पर सारी फोर्सेस सॉल्व करूंगा। ये केस 1 है, फोर्सेस ऑन M1 व्हेन M1 इज मूविंग एंड M2 इज स्टेशनरी, दैट इज x2 आपके पास 0 हो गया। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है यहाँ पे? फोर्सेस ऑन M1 when M1 is stationary, that is at rest, and M2 is moving। मतलब क्या कि जी मुझे M1 पर फोर्स निकालना है, M1 पर फोर्स निकालना है, M1 रुका हुआ है, M2 मूव कर रहा है। तो ये मेरे पास हो गया पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम कि मैं फोर्स बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। फोर्स बॉडी डायग्राम के अंदर मैं M1 को अभी सॉल्व कर रहा हूं पूरा। जब M1 को सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें दो केसेस हैं। क्या दो केसेस हैं? पहला केस हो गया कि भाई M1 पर फोर्स निकालो जब M1 मूव कर रहा है और M2 रुका हुआ है, केस 1। केस 2, M1 पर फोर्स निकालो जब M1 आगे और रुका हुआ है और M2 मूव कर रहा है। ठीक है, ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आपको इसी तरह सारे सॉल्व करना है। अगर आपके पास 3 बॉडीज हो जाएं या 4 बॉडीज हो जाएं, जो भी हो। अच्छा, अब मेरे पास यहां पर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैंने M1 को बनाया, मुझे ये पता है कि ये मूव कर रहा है, तो सबसे पहले जो मैं फोर्स लगाऊंगा इस पे, इसकी अपोजिंग फोर्स लगाऊंगा, विच इज M1 x1 डबल डॉट। क्योंकि ये आपके पास मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, M1 मूव कर रहा है, M2 रुका हुआ है, बस ये ध्यान में रखना। तो पहली फोर्स तो ये हो गई इस पे कि इसकी अपोजिंग फोर्स है। मैं बड़ा क्रॉस लगा देता हूं, नॉट कंसिडरिंग दिस वन, दिस इज एट रेस्ट, दिस इज एक्टिंग एज अ वॉल फॉर केस 1, एक्टिंग एज अ वॉल फॉर केस 1, रुका हुआ है ये। अच्छा, फोर्स आपके पास जो अप्लाई हो रही है डायरेक्ट M1 पर हो रही है, तो फोर्स F1 F आपके पास जो है ना, दिस इज द फोर्स FT। तो दो फोर्स तो निकल आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी फोर्सेस हैं इस पे। जब ये ब्लॉक आपके पास मूव कर रहा होगा M1 टुवर्ड्स द राइट, जब ये आपके पास टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग का क्या इसका एक्शन होगा? इसकी फोर्स अपोजिंग होगी या सपोर्टिंग होगी? सर अपोजिंग होंगी। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बाकी सबको इग्नोर कर दें, मतलब बाकी सबको इग्नोर कर दें का मतलब ये कि आप इस पूरे पोर्शन को, असल में इस डायग्राम को मुझे दोबारा डिलीट करके, फिर मैं कहता हूं इस पूरे को आप इग्नोर कर दें, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट सपोज सिर्फ ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जब मैं इस ब्लॉक को मूव करूंगा टुवर्ड्स द राइट, तो स्प्रिंग इसके मोशन को हमेशा अपोज करेगा। स्प्रिंग का आपके पास एक्शन ही अपोजिंग होता है, तो ये अपोजिंग फोर्स जनरेट करेगा। वो अपोजिंग फोर्स आपके पास होगी K1 x1, K1 x1 इन द अपोजिंग डायरेक्शन। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखो और कौन से हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं इस फिगर को थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? अब मैं इसको देखता हूं, ये जो मेरे पास है Fe1, ये मोशन को अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी? फ्रिक्शन जो आपके पास है सर अपोज करेगी सर। अपोज करेगी। दिस इज Fe1 x1 डॉट। x1 डॉट क्यों है Fe1 x1 डॉट? क्योंकि हम इसको मॉडल कर रहे हैं विस्कस डैम्पर, इसको मॉडल कर रहे हैं विस्कस डैम्पर। और विस्कस डैम्पर को मैं यहां बता चुका हूं कि उसका आपके पास हमेशा जो आपके पास गवर्निंग इक्वेशन है वो ये वाली है, Ft इक्वल टू Fe dx t by dt यानी x डॉट। ये 3 फोर्सेस हो गई। चौथी फोर्स कौन सी है? अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमेंबर दिस M2 इज एक्टिंग एज अ वॉल। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, जो नीचे लिखा हुआ है रेड में मैंने कि ये वॉल है, ये मूव नहीं कर रही है बिल्कुल। तो जब ये मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये वाला जो पिस्टन है, ये इसके मोशन को क्या करेगा? आप बाकी सबको भूल जाओ, आप इसको भी भूल जाओ, अब इसको सबको भूल जाओ। लेट सपोज ये एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, तो इसके मोशन को मतलब और तेज कर देगा, ये रोकेगा, स्लो डाउन करेगा।
सर स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करेगा। देखो Slow down- आपके पास जो slow down मतलब साइकिल में हवा भरते हैं, जो आपके पास वो एयर पंप होता है, तो जिन नॉर्मली हर आदमी ने मतलब ये साइकिल चलाई होती है, तो जब तुम पंप में हवा भरते हो तब उसको नीचे पुश कर रहे होते हो, तब भी तुम्हारे हाथ पे अपोजिंग फोर्स होती है। जब उसको ऊपर पुश कर रहे होते हो, पुल कर रहे होते हो, तब भी तुम्हारे हाथ पे अपोजिंग फोर्स होती है। तो पिस्टन का कॉन्सेप्ट भी स्प्रिंग जैसा है कि उसको जिस डायरेक्शन में तुम मूव करोगे तुम्हारे हाथ पे अपोजिंग फोर्स लगती है। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, इट विल बी अगेंस्ट द मोशन। तो FV3x1 डॉट अब मेरे पास गालिबन आखिरी फोर्स बच गई, दैट इज स्प्रिंग। और स्प्रिंग भी आपके पास जो है ना अपोज करेगी मोशन को, दैट इज K2x1। मैं x2 को क्यों नहीं लिख रहा यहां पे, इसलिए नहीं लिख रहा कि x2 0 है, x2 0 है। मेरे पास यहां पे x2t is 0 because I am assuming that second block is not moving. This is K2x1। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन बनी, which is a bit complicated, Ft is equal to m1 x1 double dot plus k1 x1 plus fv1 x1 dot plus fv3 x1 dot plus k2 x1. We take the Laplace. Fs is equal to m1 s square x1s plus k1 x1s plus fv1 s x1s plus fv3 s x1s plus k2 x1s. This is my first equation. आगे मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन मतलब ये है कि ये मेरी पहली इक्वेशन है। ये ध्यान में रखना, मैंने केस ए मतलब जो m1 को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसका अभी केस 1 सॉल्व किया है। अभी मेरे पास 3 और केसेस हैं। सेकंड केस कौन सा है? फोर्सेज ऑन m1 व्हेन m1 इज स्टेशनरी एंड m2 इज मूविंग। मैं आज यहां तक कराऊंगा, फिर कल मैं बाकी इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा, दैट मतलब परसों इंशाल्लाह। फोर्सेज ऑन m1 व्हेन m1 इज स्टेशनरी एंड m2 इज मूविंग। तो मैं एक काम करता हूं, मैं को डायग्राम को कॉपी करता हूं और फिर आप लोगों को दोबारा जो है ना, क्योंकि उसके ऊपर दोबारा वैसे ही ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट। तो मैं केस 2 की जो बात कर रहा हूं, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं कि जी दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ वॉल, दैट इज x1t इज इक्वल टू 0। ये मूव कर रहा है x2t और मुझे फोर्सेस कंप्यूट करनी है ऑन m1। m1 पे फोर्सेस कंप्यूट करनी है। अब ये मैं कैसे करूंगा, ये ध्यान में रखना कि दिस इज m1 और m1 इज एक्टिंग एज अ वॉल, m1 इज स्टेशनरी, m1 रुका हुआ है। केस 2 आपके पास कहता है कंप्यूट द फोर्सेस ऑन m1 व्हेन m1 इज एज एट रेस्ट, दैट इज x1t इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज मूविंग, दैट इज x2t आपके पास उस डायरेक्शन में। ये केस बहुत सिंपल है। वो कैसे? ये m1 आपके पास रुका हुआ है, अब ये आपके पास फोर्स, ये पिस्टन लगा हुआ है और बॉडी, ये सेकंड वाली बॉडी है m2, वो आपके पास आगे जा रही है। मैं बहुत दफा एग्जांपल क्लास में देता हूं, अज्यूम करो कि ये आपका अपना हाथ है, योर ओन हैंड, और ये एक आपका पिस्टन लगा हुआ है और ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को कोई आदमी खींच रहा है यहां पे। अब ये आपका अपना हाथ है, तो अब आप अज्यूम करो कि जब आपके पास ये m2 को कोई आदमी खींच रहा है, बीच में पिस्टन है, तो आपके पास आपके हाथ में जो फोर्स फील हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील हो रही होगी। मैं यहां पे थोड़ा रुक जाते तो गौर से सोचो, m1 आपका अपना हाथ है और बीच में एक पिस्टन कनेक्टेड है और उस तरफ को आपके पास जो है वो m2 आपके पास एक और ब्लॉक है और उस ब्लॉक को कोई आदमी खींच रहा है जोर से। तो जो आदमी m2 को खींच रहा है, मुझे ये कंप्यूट करना है कि m1 पे फोर्स राइट पे लग रही होगी, लेफ्ट पे लग रही होगी। तो m1 पे जो फोर्स आपके पास है वो राइट पे लग रही होगी। गौर से सोचो इसको, मतलब मेरे हाथ से कोई आदमी जो है ना, लेट सपोज कोई एक मतलब ये कि स्प्रिंग कनेक्ट कर दे और स्प्रिंग को दूसरी तरफ से कोई आदमी खींचे, तो मेरे हाथ पे जो फोर्स लग रही होगी वो टुवर्ड्स द राइट लग रही होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको जरूर देखना। तो आपके पास यहां पर
जो फोर्स अप्लाई होगी दैट इज F(V3) x2 डॉट। x2 डॉट क्यों? क्योंकि x2 m2 मूव कर रहा है। सिमिलरली यहां पर ये जहन में रखो, ये वॉल है, ये मूव नहीं कर सकता, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इस फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका और इसका है बस। तो सेकंड जो आपके पास जो फोर्स बनी वो स्प्रिंग की है, और स्प्रिंग की भी आपके पास इस डायरेक्शन में बनेगी, दैट इज K2 x2। तो सिंपल मेरे पास यहां पे जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी F(V3) x2 डॉट प्लस K2 x2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसका लेप्लास ले लूं तो आपके पास बनेगा F(V3) s x2s प्लस K2 x2s इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे ये तो मैंने सब काम कर लिया, मुझे क्या करना है, मुझे केस 1 और केस 2 को कंबाइन करना है। केस 1 और केस 2 को कंबाइन करने का क्या मतलब है कि मुझे सारी फोर्सेस एक साथ एक जगह पे लिखनी है। तो मुझे केस 1 और केस 2 को कंबाइन करना है। तो अगर मैं यहां पे कंबाइन कर दूं इसको, चल मैं पूरा बनाना नहीं चाह रहा, ड्रॉ, एक सेकेंड। ये मेरे पास हो गया कॉपी, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहां लिख देता हूं कंबाइंड, कंबाइंड हो गया। और यहां पे जो अगली फोर्स है दैट इज F(V3) x2 डॉट, F(V3) x2 डॉट और K2 x2। तो जब मैं लिखूंगा लेप्लास इसका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। इट विल बी वेरी सिंपल, M1 s स्क्वायर x1s प्लस K1 x1s प्लस F(V1) s x1s प्लस F(V3) s x1s प्लस K2 x1s इज इक्वल टू Fs प्लस F(V3) s x2s प्लस K2 x2s। तो दिस वी विल एंड द लेक्चर कि जी मेरे पास यहां पर ये इक्वेशन आई है। किसकी इक्वेशन आई है अभी? ये सवाल बहुत ज्यादा बाकी है। अभी हमने ए को सॉल्व कर लिया। ए का मतलब आपके पास ये है कि भाई रेड ब्लॉक ही आपके पास हो गया, ठीक है। अब ये कि हमारे पास M2 को पूरा सॉल्व करना है, हम थर्सडे को इंशाल्लाह करते हैं। कोई बात आपको पूछती है तो आप पूछ लो। क्लियर है सर, क्लियर। सर ये बुक में से कौन सा पेज नंबर है? ये बुक में से आपका ये एग्जाम्पल 2.17 है, और दिस इज व्हाट इज द पेज नंबर, एक सेकंड ठहरो, ये रहा 6, ये 65 या 84, या अगर आपको पीडीएफ में नजर आ रहा है ये नंबर है 65, पेज 65 है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। इसको बहुत गौर से एक दफा देख लेना। इसको मैं दोबारा इसको पूरा जो है ना भी डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह ऑन थर्सडे, और फिर इसको हम एंड करते हैं इस टॉपिक को इंशाल्लाह। कोई और बात पूछनी है आप लोगों को? सर केस 1 में जो आपने जो फाइनल इक्वेशन बनाई थी, सिर्फ एक दफा दिखा दें कि क्या वो ये इक्वेशन है, इट इज दिस वन, और ये बुक के अंदर भी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। और ये बुक के अंदर भी मौजूद है, एक सेकंड ठहरो, इट इज दिस वन, मेरे हिसाब से नहीं, ये नहीं है, नहीं शायद क्योंकि ये आपके पास ये केसेस, असल में सारे केसेस द लैप्लास ऑफ दिस वन, हाँ ये जो आपके पास है ना 2.118a, ये इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको जो है ना पूरी डिराइव कराई है। फिर अगली वाली भी आपको डिराइव कराऊंगा इंशाल्लाह 2.118b भी। ये जो आपके पास है 2.118a है, एक तरह से सिंप्लीफाई करके इसको वो बन जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।